नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे महापंचायत की लड़ाई दिल्ली तक आई। उत्तराखंड के पूर्व और वर्तमान विधायक खानपुर की निजी लड़ाई कहीं न कहीं जातिवाद पर आ गई है। दोनों ही नेताओं के समर्थक एक दूसरे की निजी लड़ाई में समाज को आपस में लड़ाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। चाहे पूर्व विधायक चैंपियन हो या वर्तमान विधायक उमेश कुमार शर्मा, एक शेर बन रहा है तो दूसरा सवा शेर। फिल्मी स्टाइल में जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर कानून हाथ में लेकर तमंचे लहराए गए, बंदूक से गोलियां दागी गई, कहीं न कहीं ये शांत राज्य उत्तराखंड के लिए शर्मनाक वारदात है। दरअसल इन दोनों नेताओं की निजी लड़ाई से पूरे देश में शांतवादियों के प्रदेश उत्तराखंड की छवि भी धूमिल हो रही है। अब ये लड़ाई जातिवाद और बिरादरी पर आ गई है। गुर्जर समाज जहां चैंपियन के समर्थन में लामबंद हो गया है, तो वहीं उमेश के समर्थन में सर्व समाज के लोग बताए जा रहे हैं। कई दिन पहले ही उमेश के समर्थक लक्सर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उमेश कुमार शर्मा के समर्थक पथराव करने लगे। ऐसी तमाम तस्वीरें मीडिया में वायरल हुई हैं। हालांकि पुलिस दोनों ही नेताओं के समर्थकों को खदेड़ रही है। अब गुज्जर समाज के लोगों ने 5 फरवरी को महापंचायत बुलाई है, जिसमें देश भर के गुज्जर समाज के लोगों को बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है। देखना होगा कि ये निजी लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणो चैंपियन का मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत की सुलह की कोशिश को भी झटका लग गया है। अब गुर्जर समाज ने 5 फरवरी को महापंचायत का ऐलान कर भाजपा को सीधे चुनौती देते हुए गुर्जर समाज ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बैठक कर महापंचायत का ऐलान कर देश भर के लाखों गुर्जर व सर्व समाज को उत्तराखंड के लंढौरा महल पहुंचने का आह्वान किया है। साथ ही निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की सदस्यता रद्द करने को कहा है। यही नहीं, जेल में बंद चैंपियन की जमानत नहीं होने पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ मतदान की भी अपील की जाएगी। बैठक के बाद गुर्जर समाज के अध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर ने वीडियो बयान जारी कर कहा कि शासन प्रशासन अपने वादे से मुकर चुका है। हाल में वादे के अनुसार लक्सर की महापंचायत को निरस्त करवा दिया गया था। देश भर के गुर्जर समाज के लोग उत्तराखंड के बॉर्डर का घेराव करेंगे। वीरेंद्र गुर्जर ने सभी से सोशल मीडिया के जरिए महापंचायत के प्रचार प्रसार की भी अपील की है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि अगर 5 फरवरी को चैंपियन जेल से बाहर नहीं आते तो दिल्ली के चुनाव में भाजपा की हार निश्चित है। गाड़ी निकाल लो, गाड़ी। कुलदीप, थार ला, थार। मुझे लगता है कि एक पूर्व विधायक है और एक वर्तमान विधायक है और दोनों की आपसी रंजिश है। उनका व्यक्तिगत वो झगड़ा है, उसको वो जाति और धर्म के नाम पर राजनीतिकरण रूप देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की मुझे लगता है कि मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि वो आपका आपसी झगड़ा है, जिसमें मुझे जो हमारे किसान नेता है टिकैत जी ने उसमें समन्वय बनाने की कोशिश भी करी है। और जो गलत करेगा उसको अगर सजा मिलेगी तो क्या इस प्रकार का अभद्र व्यवहार क्या शोभा देता है? शांति प्रिय प्रदेश है, धर्मस्थली हमारा उत्तराखंड है और हरिद्वार तो वैसे भी देवों की नगरी। अगर वहां पर इस तरह का कृत्य होगा और अगर जो दोषी अगर उसको सजा मिलने का काम होगा तो इस प्रकार से उसे राजनीतिकरण जो देने का काम है वो गलत है। गुर्जर समाज के अन्य नेताओं की मौजूदगी में ऐलान किया गया है कि उमेश कुमार पर राजद्रोह का मुकदमा चले और उसकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जाए। अब इन दोनों माननीयों की लड़ाई इतनी चरम पर बढ़ गई है कि सभी संगठनों का विरोध भी इस घटना को लेकर लगातार जारी है। कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश की शांति भंग, कानून व्यवस्था ठप होने की बात कह रही है, तो वहीं अन्य दल भी प्रदेश की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
खानपुर में हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के जो वो सुशासन की बात करते हैं उसकी पोल खोलने का कार्य करता है। ये दर्शा रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है जो है उत्तर प्रदेश में वो माधामी जी के हाथ से बाहर जा चुका है और उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये उस दिन जो हुआ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हो, चैंपियन हो या उमेश कुमार हो, कि किस तरीके से बंदूकें लहराई जा रही थी, इसने मुंबई के गैंग वॉर की जो याद दिला दी उत्तराखंड के लोगों को। ऐसा लग रहा था कि आप बिहार में बैठे हैं जहां पे दो गुट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो देवभूमि को शर्मसार करने का जो कार्य है ये जो है, अगर मैं चैंपियन की बात करूं तो वो कई बार कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं आता कि उनसे इतना डरती क्यों है। यूके जी उत्तराखंड के जन्मदाता माने जाते हैं और उत्तराखंड क्रांति दल इसके प्रदेश को शांति प्रिय बनाने के लिए ही इन्होंने मांग कर इस राज्य के बनाने के लिए अपनी आहुतियां दी है। तो ये जो वर्तमान में यहाँ पर जो माननीयों का जो आप बात कर रहे हैं, जो पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक गिर रहे हैं, ये एक उत्तराखंड के लिए एक अच्छा संकेत, शुभ संकेत नहीं है। इसके लिए मैं वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार से निवेदन करूंगा कि अति शीघ्र इस मामले पर पहल करें और ये जो पंचायत बैठा रहे हैं, दूसरी पंचायत बैठा रहे हैं और ये धीरे धीरे जातिवाद की तरफ जा रहा है। अक्सर विवादों में रहने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणोत सिंह चैंपियन और विधायक उमेश शर्मा फिर से चर्चाओं में। दोनों ही माननीयों के गाली गलौज और फायर झोंकने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन दोनों जनप्रतिनिधियों की इन ओछी हरकतों की हर कोई आलोचना कर रहा। अब देखना होगा कि कल आने वाली 5 फरवरी की गुर्जर समाज की महापंचायत उत्तराखंड के साथ ही दिल्ली भाजपा की भी धड़कनें बढ़ा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। आज देवभूमि के दंगल में इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है, उनके साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। रविंद्र कुमार जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आशीष नौटियाल साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेटी की ओर से। और दीपक मलिक जी हैं, समाजसेवी हैं। रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र कुमार जी, प्रदेश में पहले तो कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर जो वाकया सामने आया वो वाकई शर्मनाक था। मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे इस बात से। लेकिन अब नेताओं की सियासी लड़ाई जातिवाद पर अटक गई है और कहा जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी देखिए, निश्चित रूप से ये एक अच्छा व्यवहार नहीं है दोनों माननीयों द्वारा। और जिस प्रकार से इनकी आपस में किसी बात को लेके निकाय चुनाव में विवाद जो उत्पन्न हुआ, वो विवाद बढ़ते बढ़ते इन्होंने जो है एक जातीय संघर्ष को रूप देने का कहीं ना कहीं एक मौका बनाए या उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से भी और सभी लोगों से भी, ये एक दो माननीयों के बीच में एक पूर्व विधायक है और एक वर्तमान विधायक है, इनकी आपसी एक लड़ाई है। इसको जातियों पे ना बांट के और ना जातियों की लड़ाई बांध के इस पे व्यवहार ना करें। और ऐसे राजनीतिक दलों से भी मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसे उकसावे वाले बयान ना देकर इसको जो कानून के अंतर्गत जो भी काम हो रहा है, देखिए इसमें जब ऐसा व्यवहार हुआ तो कोर्ट ने जिस प्रकार से अपना निर्णय दिया, कोर्ट ने जिस प्रकार से दोनों के रूप में जो है सजा देने का या उनको अरेस्ट करने का काम किया, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस ने जिस प्रकार से दोनों को अरेस्ट किया, ये दर्शाता है कि पुलिस और प्रशासन अपना सही से काम कर रहा है और यहाँ की कानून व्यवस्था किसी भी प्रकार से किसी को भी बिगाड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। और जो अगर कोई करेगा तो ये इसके उदाहरण है। ऐसे बड़े लोग, बड़े नाम आज जिस प्रकार कानून के दायरे में लाके अंदर किए गए, तो ये उदाहरण भी है। अब कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इनको भी अपने इस लड़ाई को जो है, जो राजनीतिक लड़ाई है, अब ये राजाओं महाराजाओं वाला लड़ाई नहीं रह गई कि जहां मसल पावर के थ्रू लड़ाई को कब्जा होता था। अब लोकतंत्र है, यहाँ मत और लोगों का जो मतदान है, यही जो है राजा को सत्तासीन करता है, वही उसी के लिए ही मत का प्रयोग होता है। अब ये ऐसी मसल पावर वाला नहीं है। मैं दोनों से
दोनों माननीय है हमारे लिए तो। और दोनों इस उत्तराखंड के जो है मैं कहूंगा कि एक नागरिक है, प्रथम नागरिक मानिए। तो ऐसे व्यवहार ना हो जिससे कि इस प्रदेश की छवि कहीं ना कहीं, जो एक शांत प्रिय प्रदेश है और दूर दराज में लोग बैठे हुए जब उत्तराखंड की बात सुनते हैं तो उनको ये लगे कि ये उत्तराखंड में क्या हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा। और कानून निश्चित रूप से जो कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। न्याय के अंतर्गत लाके उसको जो भी कानून के दायरे में लाके जो भी उसको उचित दंड होगा वो मिलेगा। कृपया करके किसी भी प्रकार की उकसावे का और किसी भी प्रकार की इस तरीके का व्यवहार मैं ये समझता हूँ ठीक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से चैंपियन अभी तक जेल में है और अगर जेल से राहत नहीं मिली तो गुर्जर समाज पूरी तरीके से एक होकर महापंचायत की बात कर रहा है। कल 5 फरवरी को ही चुनाव भी है और इस महापंचायत की भी बात आ रही है, तो उस पर बीजेपी का स्टैंड क्या, ये अपने आप में बड़ी बात है। खैर, इस पर हम आपसे जवाब लेंगे। और मेहमान हमारे साथ में है कांग्रेस पार्टी की ओर से आशीष नौटियाल साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। आशीष जी, राजनीतिक रुख पूरा विवाद ले चुका है, क्या लग रहा है बीजेपी क्या स्टैंड लेगी? 5 फरवरी यानी कल दिल्ली में वोटिंग और दूसरी ओर ये महापंचायत। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए पहले आशीष जी। हाँ गरिमा जी, आवाज आ रही? बोलिए सर। हाँ, मेरा अत्यंत दुखद है उत्तराखंड के अंदर इस तरह दो माननीय हथियारों को लहरा रहे हैं और दोनों ही मान्य कहीं ना कहीं से भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। आपने देखा होगा चैंपियन जी का भी कुछ टाइम पहले निष्कासन हुआ था और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा उनका आचरण बहुत अच्छा हो गया है, उनको पार्टी के अंदर भी लिया और उसके बाद भी आचरण कई जगह गलत पाया गया। और उमेश कुमार जी को भी हम जानते हैं किस तरह से धामी जी उनसे बहुत अच्छी मित्रता रखते हैं, उनके घर जाते हैं, कोश्यारी जी उनके घर जाते हैं, तो भाजपा के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। और कहीं ना कहीं पर भाजपा की ही या पनाह मान लीजिए, जिसके कारण बंदूकें लेकर दो मान्यों को निकलना पड़ रहा है और उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। अत्यंत दुखद है। क्या इसलिए उत्तराखंड मांगा था? उत्तराखंड जैसी शांत वादियों में जिस प्रकार की घटना हुई उसने वाकई उत्तराखंड की गरिमा को तार तार कर दिया। आज बड़ा दुख होता है। और ये लोगों से जो पॉलिटिकल लोग होते हैं या फिल्म स्टार होते हैं, इनसे जनता सीखती है। क्या सबक ले रही होगी जनता, क्या सीख रहे होंगे हमारे युवा जो आजकल के हैं, जिनको पिक्चरें और इस तरह के प्रोग्राम देखकर वैसे ही बड़े एक्टिव रहते हैं कि इस तरह की हरकतों में, और जब देख रहे होंगे दो मान्य गाली किस प्रकार की दे रहे हैं, इस प्रकार का वीडियो तो देखने लायक भी नहीं है, सुनने लायक भी नहीं है। जिस तरह से हरकतें हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार के व्यक्तियों को राजनीति में रहने का अधिकार है। और निश्चित लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। ये सब तब होता है जब किसी को किसी का डर नहीं होता, नहीं तो हर कोई ये काम क्यों नहीं कर लेता? कोई भी कर ले अगर आज डर ना हो तो। लेकिन आज जनता के अंदर डर खत्म हो गया है। और जनता के अंदर छोड़े, जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसके भारतीय जनता पार्टी से रिश्ते हैं, उसके अंदर डर खत्म हो गया। उसे पता है जब थाना बहे क्या होता है। वो एक कहावत है, जीजा भये थानेदार तो डर काहे का। तो जब बैठे हुए हैं इनके माननीय ऊपर इस प्रकार के बैठे हैं जो पनाह देते हैं, लोग छूट जाते हैं, तो इस तरह की हरकतें होनी जायज है, इस तरह होना सही है। और अभी कुछ समय पहले मैंने 2-4 दिन पहले ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का भी एक ऑडियो सुना था, जिसमें अग्रवाल जी कह रहे थे जब काउंटिंग होगी नगर निगम की तो अंदर चले जाना, पूरी बदतमीजी कर देना। किस तरह की बदतमीजी समझ सकते हो? तो इन लोगों के यहाँ पढ़ाया जाता है बदतमीजी करना, गलत काम करना। इनकी सीख ये है। जरूर कहने के लिए संस्कारी पार्टी है, लेकिन इनके संस्कार किसी के फॉलो करने लायक नहीं है। इनके इतने गंदे संस्कार हैं, देश के अंदर नफरत, घृणा, ये वातावरण पैदा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, लोगों को डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है, इसलिए इस तरह की हरकतें हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहूंगा, अपनी ये पनाह देना बंद करो और देश और राज्य के अंदर शांति स्थापित करने का काम करो। अगर आप पनाह नहीं दोगे तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार की हरकतें होंगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में यूकेडी की ओर से देवचंद उत्तराखंडी जी हैं। देवचंद जी, पूरे मामले ने जिस तरीके से प्रदेश को शर्मसार किया था और अब ये पूरा मामला देश की राजधानी तक पहुंच चुका है, और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली का चुनाव इसके साथ में टकरा गया। अब महापंचायत एक तरफ दोनों के समर्थकों ने
उस पूरे विवाद को काफी ज्यादा बड़ा बना दिया। हालांकि जब तक उत्तराखंड तक सीमित था तब पुलिस संभाल पा रही थी, लेकिन अब क्योंकि गुर्जर समाज की ओर से दिल्ली में महापंचायत की बात सामने आई, तब मुश्किलें ज्यादा बड़ी हो गई हैं। सबसे पहले तो आज जो ये मुद्दा आपने लिया है उसे पूरे दिल्ली से ही नहीं बल्कि देश तक हमारी आज उत्तराखंड की जो छवि है धूमिल हो चुकी है। लेकिन मैं एक चीज, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को हल्का सा उनको सब पता है, वो मेरे से ज्यादा जानकार हैं, पर मैं एक चीज बता दूं कि प्रणब मुखर्जी चैंपियन जो है वो सिर्फ प्रणब सिंह चैंपियन सर, हाँ, वो जो चैंपियन है वो जो विवादों और सुर्खियों के लिए है। तो मैं थोड़ा हल्का उनका करूं कि उन्होंने 2006 में मगरमच्छों पर गोली मारी थी, तब भी वो उसमें थे, सुर्खियों में थे। उसके बाद 2006 में उन्होंने बादराबाद रोडवेज बस के ड्राइवर को साइड न देने से उसको कथित तौर पर गोली चला दी थी। उसके बाद उन्होंने 2010 में मंगलौर के कार्यक्रम में गुस्से में आकर जो उनका अपना खुद का कैंपेन चल रहा था, हवा में फायरिंग कर दी थी, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। उसके बाद 2013 में उन्होंने हरिद्वार में जो तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत, जो हरिद्वार में एक तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत के आवास पर एक आयोजित प्रोग्राम था और उस पर उन्होंने गोली चला दी, जिसमें जो राज्य आंदोलनकारी थे हमारे विवेकानंद खनुरी जी के पांव में गोली लग गई थी और वो जख्मी हो गए थे। उसके बाद चैंपियन ने 2015 में जो पथरी बाग में, वहां पर भी वो जो है इसी प्रकार से ग्रामीणों पर गोली चलाते के विवादों में रहे हैं। उसके इतना ही नहीं, 2019 में उन्होंने उत्तराखंड सदन दिल्ली में जो है वहां पर एक पत्रकार को थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद 2019 में ही उन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो नशे में और तमचे झुला रहे थे, और उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बिल्कुल पहलवानी ड्रेस में और दोनों हाथों में तमचे लेकर के और चारों तरफ पुलिस वाले खड़े थे। उसके बाद उनका जो लगातार इस प्रकार का व्यक्तित्व अगर हम देखें ढूंढने तो ये मिलता रहेगा। मैं इससे ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये आज नई बात नहीं है, इतना सोच समझ करके भी वो लगातार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और उसके बाद बीजेपी में एक उच्च दर्जा प्राप्त वो विधायक के साथ साथ मंत्री रहे हैं। उसके बाद बीच में एक बार वो जब कांग्रेस से हटकर बीजेपी में चले जाते हैं तो लगता था कि बीजेपी ने उनको हरिद्वार में गंगा जल से नहला दिया, शायद वो पवित्र हो गए हैं और उनके जो विवाद है खत्म हो गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके बाद उनके विवाद और बढ़ते चले गए। अब बात करें उमेश शर्मा की, तो उमेश शर्मा का भी जो पहले से जीवनचर्या है वो ऐसे ही है। वो पहले से ब्लैकमेलर रहे हैं, उसमें उन्होंने काफी जो कुछ काम किया, धनार्जन किया, सब कुछ किया, और आज हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। अच्छी दोस्ती दोनों में हुई, वो आपसी झगड़ा बोल रहे हैं। आज दुखद इस बात का है कि बीजेपी के लोग उसको बोल रहे हैं कि ये आपसी झगड़ा है और इसमें घर में जो है सुलह हो जाना चाहिए। नहीं, ये राजनीतिक झगड़ा है। जब जो है शर्मा जी अपना जो पूर्व विधायक चैंपियन जी के धर्मपत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ करके जीत के आए हैं, वहीं से उनको गुस्सा है और ये एक राजनीतिक झगड़ा है। इसको पारिवारिक झगड़ा बोल करके खामो खाम शांति वाली बात न करें। ये आपके द्वारा उत्पन्न की गई एक जो है घिनौनी हरकत है। अब मैं इसके लिए करूं कि जो उत्तराखंड के शांतिवादियों का उत्तराखंड जो मांगा था, उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों के सहयोगियों ने, और उस राज्य में एक सपना देखा था, उस सपने में शुरुआती से ही उत्तराखंड में ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्यकलाप चल रहे हैं जो इस प्रकार के दंगाई यहाँ पर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक देहरादून का जो आईएसबीटी से आगे का इलाका है, वहां पर एक आर्मी के रिटायर सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन थे, उनको बाहर से 35-30 गुंडे आकर के मार के चले जाते हैं। उसके बाद यही 6 नंबर पुलिया में एक रवि बडोला नाम का व्यक्ति, उसको 3-4 गुंडे मार गोली चला करके और घायल कर किसी को और को घायल करके चले जाते हैं। होता क्या, आनंद फानन में पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रही है, उसको बंद कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों नहीं जल्दी होता कि आने वाले जो ऐसे कार्य हैं वो न हो पाते। अगर ऐसा होता तो शायद जो गाली गलौज कानपुर में देखने को मिली, जो सुनने को मिल रही है, वो न सुननी पड़ती। और इसके बावजूद भी एक्शन लिया जाएगा। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने जेल में बंद कर दिया, और अब जेल में जब बंद है तो एक दल जो एक आता है कि जो गुर्जर समाज है और जो दूसरा समाज है, कोई छुड़ाने के लिए और कोई बंद करने के लिए आपस में भिड़ने के लिए तैयार है। और इसको लेकर के सीधा दिल्ली की राजधानी के चुनाव में बीजेपी क्या करेगी, सवाल ये सामने आ रहा है। भाई बीजेपी तो यही करेगी, वो एन केन प्रकार से
चुनाव जीतना चाहेगी तो निस्संदेह वो कुल गुजरों को समर्थन देगी और प्रणब मुखर्जी को छोड़ देगी। और क्या करेगी गरिमा जी, आप बताइए। बीजेपी का तो बिल्कुल, अब इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है, उस पर हम बीजेपी के रविंद्र जी से जवाब लेंगे। और मेहमान हमारे साथ में है दीपक जी, तन्मणि जी, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महापंचायत की लड़ाई को लेकर, जिस पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। दीपक मलिक जी हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, बीजेपी के लिए थोड़ी सी स्थिति जो है वो बड़ी वैसी हो गई है। अब विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने फायदे के लिए, क्योंकि गुर्जर समाज अगर विरोध करेगा महापंचायत के चलते तो दिल्ली में नुकसान हो सकता है, क्या चैंपियन को जेल से कोई राहत मिल सकती है क्या? देखिए, अभी रविंद्र कुमार जी ने भी बोला, माननीय नोटियाल मिल चुके हैं, और जो अपने उत्तराखंड क्रांति दल से हैं उन्होंने तो पूरी की पूरी चैंपियन जी की हिस्ट्री शीट खोल के रख दी। बोलने लायक मेरे पास एक वर्ड नहीं बचता है। हो सकता है कुछ चैप्टर छूट भी गए हों, लेकिन आप एक बात बताइए, यह हिस्ट्री शीट इतनी लंबी खोली गई, ये कांग्रेस के टाइम से शुरू हुई, बीजेपी के टाइम में अभी एंड होगी नहीं होगी पता नहीं। क्या ये सड़कों पर पिस्टलें दिखाना एक सम्भ्रात आदमी रजवाड़े को शोभा देता है? और जो लोग सत्ता में होते हैं और इनको शह देते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी क्या औकात रह जाती है? ये लोग तो बिल्कुल एक जैसे बजर बट्टू होता है ना, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, वो औकात रह जाती है कि बोल भी नहीं सकते। उन्होंने खुलेआम गोली चलाई मंत्रियों की मीटिंग में, एक प्रकरण में, उसके बुलेट के टुकड़े एक नेता के लगते हैं और एक शायद सिपाही के भी लगते हैं। वहां पर इतने माननीय बैठे हुए जिन्होंने की शपथ ले रखी है संविधान के नाम की, सब ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक मिनिस्टर जो लेडी थी, उसमें नाम भी ले देता हूं, इंदिरा हृदय जी, कहती है तो हर्ष फायरिंग थी। अरे आम आदमी करके तो दिखाए ऐसा। एक पिस्टल की फोटो अगर डाल देते हैं ना सोशल मीडिया में अपने लाइसेंस की, पुलिस कार्रवाई कर देती है। और यहाँ तो इतने माननीय बैठे, पुलिस के अधिकारी भी थे, कहां से साइलेंट रह गए? और उनके घर में भी पिछली बार बात हो रही थी, फायरिंग की शिकायत मिलती है कहीं पर, सड़क पर किसको पिस्टल दिखा के, पिस्टल का गन का लाइसेंस आदमी को अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा या दूसरों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, या लोगों को भयाक्रांत करने के लिए दिया जाता है? ये कांग्रेस के टाइम की परिपाटी है। बीजेपी वाले सोचने लगे अरे हमारे को भी एक दबंग आदमी मिल गया। अरे भैया, ये दबंग जो होते हैं ना, गले की फांस बनते हैं। आज ये कांग्रेस के भी फांस बने, बीजेपी वालों के भी फांस बने हुए हैं। और जहां तक इनकी बात करें, ये पंचायतें ये तो भारत में पुराने तरीके हैं दबाव बनाने के। अब मेन तो डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट बीजेपी की है। अगर ये झुक जाते हैं, केस को कमजोर करते हैं, तो ये समझिएगा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होते हुए देर नहीं लगेगी। ये पंचायतें हैं, अपना काम करने दीजिए। ऐसे ऐसे 100 पंचायतें आती हैं जाती हैं, ऐसे ऐसे समाज दबाव बनाते हैं। लेकिन अगर कानून में दखलंदाजी करके केसों को कमजोर किया जाएगा तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर से हो सकती है। मैंने उस दिन भी बोला कि जो ये गुर्जर समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, शासन प्रशासन ने ये एक जगह पर इनको मीटिंग करने कैसे दी गई जब मामला इतना संवेदनशील है? क्रिया प्रतिक्रिया वाला जो नियम है वो फिर नेक्स्ट डे में सर्व समाज के लोग आए, और उसमें बहुत खेदजनक बात यह कहें कि उन्होंने आपा खो दिया, पथराव जैसी घटनाएं की गई। ये बेहद निंदनीय है। देवभूमि का जो यहाँ का एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है उसके लिए बहुत ही निंदनीय है ये दोनों ही प्रकरण। और ऐसे जाकर के आप गोली चला रहे हैं, इतनी गोली बरसा रहे हैं, और उसके बाद में अपेक्षा करते हैं कि हम दबाव बना लेंगे। और अगर पार्टी भी कोई ये सोचती है कि भाई वोट बैंक ना खिसक जाए, केस को कमजोर कर दिया जाए,
तो ये देवभूमि के लिए अच्छा नहीं होगा। जो भी कुछ हो, जैसा किया है वैसा भरोगे और भविष्य के लिए सख्त नजीर बने कि इन पंचायतों सामाजिक, जो ब्राह्मण सभा हो, चाहे जाट सभा हो, चाहे वैश्य सभा हो, चाहे गुर्जर महासभा हो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। कानून अपना काम करेगा। लेकिन अभी तक जो मैं परिपाटी देख रहा हूं, कहने को तो जीरो टॉलरेंस है। अंकिता भंडारी के केस में भी देख चुके हैं कौन सी और कैसी जीरो टॉलरेंस है। सरकारी नौकरियों की जो भर्ती होती हैं, उनमें बेचारे युवा किस तरीके से पीड़ित हैं, कौन सी जीरो टॉलरेंस दिख रही है। हमेशा जो वो अभी जो देहरादून में कुछ युवा बैठे हैं, धरने पर बैठे रहते हैं, वो अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहे हैं, केवल कितनी डिमांड आप सिर्फ एस्ट्रोटॉक ऐप पे मेरे साथ अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करिए। उसमें ईमानदारी से भर्ती हो, लोगों को रैली नहीं दिखाई दी जाती है, और यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। यहाँ प्रशासन कहाँ चला जाता है, कहाँ चले जाता है पुलिस प्रशासन? यहाँ पर सब चुप है कि ये मामला पॉलिटिकल हो जाता है। और वो जो युवा रैली निकालते हैं कि नौकरियों में गड़बड़ी ना हो, सब साइलेंट, उन्हें रैली नहीं निकालने देते, कहीं पर प्रदर्शन नहीं करने देते। हल्का सा रैली का कहीं पर मार्ग बदल दें, उन पर लाठीचार्ज कर देंगे, अरेस्ट कर देंगे। अरे ये कौन सी जीरो टॉलरेंस चल रही है भाई, ये तो बताइए। अगर जीरो टॉलरेंस ही है तो इतनी नौबत आई कैसे, ये बताइए। मैं रविंद्र जी से पूछ रहा हूं, और कांग्रेस वालों के पास तो कोई जवाब नहीं है। उन्हीं के ये रॉ मटेरियल है, उनके प्रोडक्ट है, बीजेपी ने इंपोर्ट कर लिए दोनों। रॉ मटेरियल कांग्रेस के टाइम का है, हिस्ट्री शीट वहीं से है जो अभी बताई है हमारे माननीय यूकेडी के प्रवक्ता जी ने। जी, बचा हुआ कोई नहीं है, दोनों पार्टियों का हाल बराबर है। ठीक है सर, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में रतन मणि डोभाल जी, उनका रुख कर लेते हैं। स्वागत सर आपका। रतन मणि जी, क्या लग रहा है राजनीति किसके लिए भारी पड़ सकती है? एक तरफ उमेश कुमार हैं जो लगातार, वो भी एक बैठक की बात कर रहे थे, हालांकि पुलिस ने उनकी बैठक रोक दी थी, लेकिन अब महापंचायत जो दिल्ली में गुर्जर समाज की ओर से होने जा रही है, बीजेपी क्या निजी फायदे के लिए कोई ऐसा काम करेगी जिस पर सवाल उठे? देखिए गरिमा जी, सब लोग अपने अपने ढंग से सब कह रहे हैं, लेकिन मेरी समझ ये है, और जो राजनीति जो कहती है कि ये बीजेपी को ये राजनीति सूट करती है, और इसमें कोई दो राय। अब देखिए, अगर सिलसिले आप देखें, मैं एक दो चीजें आप लोग, 25 तारीख को जो विधायक हैं वो अपना रिवॉल्वर लेकर रंग महल में जाते हैं। उस समय वहाँ चैंपियन नहीं होते हैं, और वहाँ गाली गुली अपना हथियार वगैरह जैसे लेके वो चले दे के आ जाते हैं। और फिर ये 26 तारीख को चैंपियन साहब उनके निवास पे जाते हैं, रुड़की में जो सिंचाई विभाग का गेस्ट हाउस है, उस समय जाते हैं जब उमेश कुमार वहाँ नहीं होते हैं। और वहाँ जो कुछ आपने देखा है कि गणतंत्र दिवस के दिन हमको गणतंत्र देखने को मिला, और वो हमारे जनप्रतिनिधियों से देखने को मिला। सबसे बड़ी बात यह है, और पूरी दुनिया ने उसको देखा कि उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जा रहा है, किस तरह से दो जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो गणतंत्र मना रहे हैं। अब ये इससे बड़ी शर्म की बात मैं समझता हूँ कि हमारे लिए कोई और हो नहीं सकती है। और इस सब के बावजूद ये सिलसिला अगर आप देखें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सूट करता है बीजेपी को, सूट करता है बीजेपी की सरकार को, कि आपने हमारे यहाँ नगर निकाय के चुनाव चल रहे थे, आपने सबके असले रखवाए हुए थे, जो बड़े बड़े लोग हैं सब थानों में रखे गए थे वो। लेकिन दोनों जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, जिनको कानून लागू करना है, वो उनके असले तो उन्हीं के पास थे। और एक नौ असले उनके घर पे थे। ये तो अब जानकारी मिल रही है। तो ये कौन था? और सरकारी सिक्योरिटी भी उनके पास, दोनों माननीयों के पास, और प्राइवेट सिक्योरिटी भी दोनों माननीयों के पास। और प्रशासन को, सरकार को कानो कान खबर नहीं है कि क्या होने जा रहा है, क्या गुल खिलाया जा रहा है। अगर ये सरकार को मालूम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को मालूम नहीं है, तो उनका होने का क्या मतलब है, उस सरकार का रहने का मतलब क्या है? कि अगर इतना बड़ा सब कुछ हो रहा है और आप तमाशबीन बने हुए हैं,
और घटना के 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट बयान देते हैं कि ये जनप्रतिनिधियां हैं और उनके द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है, ये शोभा नहीं देता है और 2 दिन से ये हो रहा है। वो कह रहे हैं वो कि 2 दिन से हो रहा है और उनके सरकार को मालूम नहीं है, उनके सिस्टम को मालूम नहीं है कि 2 दिन से ये सब उधम मचा रहा है, जबकि गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। और इस बीच में इसलिए मैं ये कह रहा हूं, और फिर उसके बाद मैं ये कुल मिला के इस पूरा नतीजा क्या हुआ, उत्तराखंड की बदनामी हुई है कि उत्तराखंड में शांत वादियों में के प्रदेश में जहां लोग शांति के लिए आते हैं वहां इस तरीके से बारूद उगल रहे हैं लोग, तो आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ ले जाके हमको छोड़ा जा रहा है। और ऐसे समय में जब हम 25 रजत जयंती वर्ष में हम प्रवेश कराए उत्तराखंड और तब हमें गणतंत्र में गणतंत्र आप दे रहे हैं, ये एक सियासत है। और उसके बाद दोनों लोग अपनी सियासत करने के लिए वो समाज को उसमें घसीट लाते हैं। ये गुज्जर समाज का सवाल है, ये गुंडागर्दी का सवाल है और वो समाज को भी मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो उमेश कुमार का या गुज्जर समाज हो, अरे ठीक है हमारा कोई लीडर है तो हम उसके साथ खड़े होंगे, आप खड़े होइए, लेकिन ये तो कहिए कि ये नहीं होना चाहिए। उसकी निंदा तो कीजिए कि आपने जिस तरह से माँ बहनों के सरेआम और वहां पर तिरंगा झंडा भी टंगा हुआ है, तुम वही उसी की तरफ फायरिंग कर रहे हो गणतंत्र वाले दिन। ये निंदनीय नहीं है, वो समाज को भी वो अच्छे लोग हैं, गुजरों का तो बड़ा उज्जवल क्रांतिकारी इतिहास है। ये कौन सा वो है, उन्होंने तो 1857 का सारा कुछ लड़ने वाले लोग हैं, अगर वो सेना को रसद नहीं दे रहे होते तो 1857 कैसे लड़ा जाता। लेकिन उस क्रांतिकारी इतिहास को आप इस घटिया स्तर पर ले आए, कुछ लोग अपनी सियासत के लिए, और हमारी शासन सत्ता तमाशबीन बनी रहे, देखती रहे, तो इसका भी तो हमें कुछ उनको भी तो कहना चाहिए, उनको भी तो आगे आना चाहिए। और क्या है, दोनों का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। वो तो उमेश कुमार तो धामी जी के खास आदमी है। ठीक है सर। और ये भी भारतीय जनता पार्टी में आज भी है और आज भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है सर। उनके खिलाफ लिया, नहीं इनके खिलाफ लिया। और अब उसमें हालांकि कल की जो पंचायत है वहां पर मेरी जो जानकारी है कि वो चैंपियन ने वो तो मना कर दिया और प्रशासन ने अपनी चौकसी वगैरह उसमें अब की जा रही है, लेकिन वो बॉर्डर पे कहीं होने वाला है। सहारनपुर में भी बैठक हुई है और दिल्ली में जो पहली पंचायत हुई थी, पहले भी हम डिबेट में ये कर चुके हैं, वो कह रहे थे अगर नहीं होगा तो हम दिल्ली को वो देखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो महामंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा कि हम दिल्ली के चुनाव के बाद देखेंगे इसको। मतलब आपकी निगाह सीधा वोटों पर है कि वोट के अलावा कोई आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि दिल्ली में गुज्जर मतदान कर दें, उसके बाद हम आप निकालना पड़ेगा तो निकाल देंगे। ठीक है, ये सियासत हो रही है। और आप नहीं, लेकिन अभी इसकी कोई औपचारिक पुष्टि, इस बात की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, इस बात की चर्चाएं हो रही हैं रतन मणि जी, इसलिए हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए रविंद्र कुमार जी से बात करते हैं। रविंद्र जी, विपक्ष ने कई तरह के आरोप लगाया, अभी रतन मणि जी को भी आपने सुन लिया होगा कि निजी फायदे के लिए बीजेपी ऐसा कोई काम कर सकती है। हालांकि देखिए, जो राजनीतिक शख्सियत है वो रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं। अभी राकेश टिकैत ने उमेश कुमार से मुलाकात की थी, उसके बाद चैंपियन की पत्नी से भी मुलाकात हुई और ये भी उस दौरान कहा गया कि दोनों के बीच जो लड़ाई है वो सामाजिक लड़ाई नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर, क्योंकि पहले दोनों दोस्त भी रहे हैं और अब व्यक्तिगत लड़ाई बताई जाती है, तो इसको सामाजिक रंग या फिर समाज के किसी भी वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये बात खुलकर बीजेपी क्यों नहीं कह रही है? बीजेपी ने तो बीच बचाव करने का भी कोई प्रयास नहीं किया, ऐसा दिखा नहीं कहीं पर भी, क्योंकि हमने चर्चा की इसके पहले भी, जब से ये पूरा विवाद शुरू हुआ तो कई सारे लोगों ने कहा कि इस विवाद को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही बड़ी शख्सियत हैं और हम चैंपियन के बारे में हम सब पहले से जानते हैं। और जिस तरीके से इस बार तो उमेश भी अपना आपा खो बैठे और विवाद सोशल मीडिया से शुरू हुआ, सड़क तक आ गया, तो क्या नैतिकता, अगर दोनों राजनीतिक शख्सियत हैं, दोनों के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं के संबंध है, आपके मुख्यमंत्री के संबंध भी हैं, तो क्या एक सुलह कराने का प्रयास नहीं होना चाहिए? देखिए गरिमा जी, मैं आपके एक वाक्य का समर्थन करता हूँ। किसी रूप में ये ऐसे माननीय है जिनको देख के आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं शिक्षा लेती है। हाँ।
ये वो लोग हैं, एक राजशाही परिवार से हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, विधायक रहे, और एक विधायक है, एक जर्नलिज्म में रहे और फिर उसके बाद राजनीति में आए। तो मेरा तो इस को सुन के भी बड़ा अचरज लगता है कि हम जिन लोगों को देख के ये समझते हैं कि ये राजनीति की कैसे करनी चाहिए, किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा देख के खुद में दुख लगता है कि ये किस प्रकार के का व्यवहार है। तो मुझे नहीं लगता कि, और इनकी राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है। अभी जिस प्रकार से इंद्रमणि जी ने कहा ना, मैं साफ गोई में बात कर रहा हूँ, देखिए इंद्रमणि जी ने भी जिस प्रकार से कहा कि इनके दोनों के समाज के लोग भी अगर आप पता कर लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं कहेंगे नहीं कि गलत कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और कानून अपना काम करता है। कानून ने जिस प्रकार से जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, वह कानून को उसी रूप में जो न्याय व्यवस्था होती है उसमें दंड देने का काम करेगा। किसी को भी मैं नहीं समझता, देखिए सरकार किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में कोई काम कर रहे हैं, कानून का काम है अपना। अब बाकी एक मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा तो दोनों के साथ मोरली सपोर्ट है कि इस तरीके का आप ऐसा व्यवहार ना करें। आप बहुत अच्छे लोग हैं, दोनों ही बहुत अच्छे लोग हैं। आप मानेंगे, आपको जनता ने चुन के बैठाया था। जनता के उस फैसले को कहीं ना कहीं आप ये ना कहें हो कि कल को कहें कि जनता ये कहे कि नहीं भैया ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो ये कम से कम जनता की भावना को मैं एक आम नागरिक होने के बाद की बात कहते हुए इस पीड़ा को बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अपने व्यवहारों को ठीक रखना चाहिए, सही रखना चाहिए, और जल्द मुझे लगता है कि ये विवाद जो होगा वो शांत हो जाएगा। लेकिन कानून के रूप में जो भी कोई कानून का माहौल लाएगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, तो कानून संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान अपना काम करता है, और उसको जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी वो उसे भुगतनी पड़ेगी। नीतीश नौटियाल साहब का रुख कर लेते हैं। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से 5 फरवरी को गुर्जर समाज की महापंचायत है। पुलिस क्या लग रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि इसके पहले दोनों के समर्थकों को लगातार खदेड़ा जा रहा है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उमेश कुमार के समर्थक भी बड़ी संख्या में इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब क्या बीजेपी इस पूरे विवाद में अपना फायदा देख रही है? सामाजिकता भूलकर ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को। देखिए गरिमा जी, अगर कानून अपना काम सही कर रहा होता तो मेरे ख्याल से नौबत ना आती कि गोलियां लेके, बंदूकें लेके कोई खड़ा होता। कानून का तो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है ये भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं नेता, तो पुलिस भी शांत हो जाती है, क्योंकि बेचारा अधिकारी सस्पेंड होगा, इनका थोड़ी कुछ बिगड़ने वाला है। ये लोग तो बहुत बड़े सत्ता के दम पर हैं, इनके संबंध डायरेक्ट धामी जी से, कोई छोटे मोटे लोग थोड़ी हैं, और धामी जी के संबंध मोदी जी से, तो ये तो बहुत बड़े लेवल के लोग हैं। और देखिए मेरे रविंद्र भाई को कितनी दया आ रही है, और किस तरह बता रहे हैं कि दोनों बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत बढ़िया आदमी हैं, जो बंदूकें लेके घूम रहे हैं, तो उनको दया भी आ रही है। उनको गुस्सा नहीं आ रहा है इस बात को लेके कि उत्तराखंड के अंदर बंदूकें लहरा रहे हैं, उससे गुस्सा नहीं है। वो कह रहे हैं बहुत ही अच्छे आदमी है, वो इतने अच्छे आदमी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अमृत रूपी जो गंगा जल है उसमें नहा रहे हैं दोनों, तो अच्छे होंगे ही होंगे। खराब तो दूसरी पार्टी में होते हैं, इनके यहाँ थोड़ी होता है। यहाँ तो तमंचे पे डिस्को वाले गाने भी चल रहे थे इनके यहाँ। और ठीक है, अगर आप कहते हैं, अभी थोड़ी देर बात हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी से भी ताल्लुक रखते थे चैंपियन जी, तभी तो उन्हें इनाम मिला इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी में, कि उन्हें बड़ी इज्जत के साथ अपनी पार्टी में बुलाया गया, उन्हें पद भी दिया गया, सम्मान दिया गया। आज खिलाफ एक्शन करते हुए डर भी लग रहा है। अरे आप बताएं, कानून क्या से ऊपर महापंचायतें हो गई क्या? एक जमाना था जब महापंचायतें हुआ करती थी, लेकिन महापंचायत सिखाने वाली तो भाजपा है। अभी कुछ टाइम पहले देखा होगा आपने, उत्तरकाशी में भी महापंचायत शुरू करवा दी थी। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी राजनीति के लिए, और इनको अपनी राजनीति में ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं, दमंगई भी चाहिए होती है। इनकी नजर हर किसी पर है कि जो चाहे भारतीय जनता पार्टी में आए, बड़े सह सम्मान उसका स्वागत करते हैं, और जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहेगा तब तक उसको पूरे हर तरीके से बचाने की गारंटी भी देते हैं, जो देते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़े सम्मानित लोग हैं, और उनको देख के इनको दया आ रही है, इनको गुस्सा नहीं आ रहा है कि मेरे उत्तराखंड की इज्जत को तार तार करने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और निश्चित
राजनीति तो का अलग मेहमानों चीज के है, साथ लेकिन विस्तार से राजनीति करेंगे में चर्चा। इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान रखना चाहिए और उनको निश्चित उन पे एक्शन होना चाहिए। आप क्या 5 तारीख रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है। आपको एक बात तक कोई ठीक है सरकार को आशीष जी, धमका अभी देगा अभी इस क्या? पर जवाब लेंगे रविंद्र जी से। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल, आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महापंचायत को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। दीपक मलिक साहब का रुख कर लेंगे। दीपक साहब, उत्तराखंड की छवि इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा खराब हुई और मुझे लगता है कि आगे भी जब तक ये विवाद नहीं सुलझेगा तब तक होने वाली है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? अभी माननीय रविंद्र कुमार जी जिस प्रकार से मधुर मधुर वाक्य बोल रहे थे, उनको रोल मॉडल बना रहे हैं। अरे भाई, हाँ। क्या कहना आपका, क्या जलवा है। रोल मॉडल आप उनको सोसाइटी के लिए बता रहे हैं, जो सड़कों पर तमंचे लहराते हुए जिनकी हिस्ट्री शीट बताई है उत्तराखंड क्रांति दल वाले हमारे प्रवक्ता जी ने, हैं? आप इनको रोल मॉडल बनाएंगे, वो भी देवभूमि के लिए? अगर ये आपकी पार्टी की पॉलिसीज है ना सर, पूरी के पूरे जितने भी ऐसे लोग हैं ना, उनको जो है एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है हेल्प लेने के लिए, या साइकोलॉजिस्ट। अगर आप इनको रोल मॉडल बता रहे हैं ना, थोड़ा सा विचार, ये क्या बोल रहे हैं? फिर उनकी इतनी बड़ी हिस्ट्री शीट बताई कि बात बात में फायर करना, ये चीज वो क्या, ये रजवाड़े ऐसे? अरे राजस्थान में चले जाइए, गलियों में रजवाड़े दिखते हैं क्या? वो सारे के सारे राइफलें और बंदूकें लहराते घूम रहे हैं। इनको आप रोल मॉडल बता रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। आपके बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बहुत खेद के साथ मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोगों के बस का कुछ होता ना, तो आज देवभूमि की मर्यादा की धज्जियां ना उड़ती। और आज आप उसके बाद भी एक तरफ तो कहते हैं कानून का शासन होगा, कानून करेगा, ऊपर में उनकी शान में 4 चांद लगाने वाले वर्ड्स यूज कर रहे हैं। बहुत खेद भरी आपने बात बोली है। अगर पार्टी में भी ऐसी ही पॉलिसी है तो ईश्वर ही मालिक है प्रदेश का। इससे आगे मेरे पास बोलने के लिए कोई वर्ड्स नहीं बचते। ठीक है सर। रविंद्र जी से अंतिम प्रतिक्रिया हम चाहते हैं। रविंद्र जी, करते रहे, हाँ। लेकिन कानून अपना काम करे। ठीक है सर, देवचंद जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं पहले। एक आप रविंद्र जी, अगर एक आम नागरिक ऐसे ही तमंचा दिखा करके बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि ये चीज भी ध्यान में रखी जानी चाहिए थी, और उसके बाद से लगातार आरोप लग रहे हैं और आप उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर, पहले देवचंद जी से जवाब ले लेते हैं। कुछ कह रहे हैं देवचंद जी, जल्दी से आप बोलिए सर, बहुत कम वक्त है। आप नहीं टाइम तो है, मेरा तो नंबर भी दूसरी बार में रिपीट नहीं हुआ। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी बात तो एक मिनट मेरी बात तो कई कुछ जो है मलिक जी ने कह दी, और बाकी जो है हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जी हैं उन्होंने बता दिया है। मैं एक चीज कह रहा था कि जो बीजेपी के अभी ये जो दौर चल रहा है उसको बताना मेरा बाकी रह गया था। तो एक तानाशाह दौर है, और वो दौर ऐसा है कि वो ये जनता में जो छलबल से जीत के आते हैं, फिर ये बोलते हैं कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। वो कोई एक चीज है जो इनको घमंड के साथ, इनका घमंड चूर करने के लिए जनता को पुनः आना होगा। मैं एक चीज बता दूं, अभी जो बात थोड़ा सा मलिक जी ने हाईलाइट करना चाह रहे थे, अभी जो है यूसीसी के विरोध में जब हमारी उत्तराखंड क्रांति दल के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने घंटाघर में सिर्फ एक सिग्नेचर अभियान, जिसके लिए मैं समझता हूं कि कोई तोड़ फोड़ नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं थी, एक सिग्नेचर अभियान चलाना चाहता, जिसमें धामी सरकार की बहुत बड़ी पुलिस की फौज आकर के और उन सबको वहां से गिरफ्तार करके और उनका जो बैनर बूनर लेकर चली गई। हाँ, हमने उसको किसी तरह बाद में खबर किया, लेकिन इसी तरह जो है धामी को आज आप लोग जो सारा यहाँ पर जीरो टॉलरेंस बोलते हैं। मैं तो उनका एक नया नाम लेता हूँ, वो उत्तराखंड में बीजेपी और जो धामी सरकार है 0 वाट, धामी जी स्पेसिफिक 0 वाट का बल्ब है, नहीं तो वो कुछ इस प्रदेश में उनको इस खानपुर के वाक्य से नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे देना चाहिए था। ठीक है सर। रविंद्र जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से, बहुत कम शब्दों में सर, प्लीज, क्लोजिंग टाइम है। देखिए गरिमा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से दीपक मलिक जी ने बार बार बड़ा नाम लेके मेरा
कहा, ठीक है, उनका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन मेरी पूरी बात को इन्होंने शायद सुना नहीं। मैंने ये कहा कि वो दोनों माननीय है, उन्हें जनता ने जिता के भेजा। अगर उनका इस तरह का व्यवहार होगा तो जनता अगली बार सोचेगी। मुझे लग रहा है कि दीपक मलिक जी धीरे धीरे सोशल वर्कर से राजनीतिकरण हो रहा है, और वो भी कांग्रेसीकरण हो रहा है। तो ठीक है, आप पार्टी के प्रति आपकी वफादारी है, तो दीपक भाई मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर आप सच बोले वो कांग्रेसी होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। झूठे भाषण होते हैं। पूरी बात का मैंने जिस प्रकार से बात, अब आप एक आम गुंडे और एक आप लेकिन रविंद्र जी नहीं, माननीय ऐसी हरकतें भी नहीं करें, और आप कह रहे हैं कि आप एक आम गुंडे और माननीय की तुलना कर रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, नहीं, माननीयों से इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं की जाती है। बहुत अच्छा जी, है ना, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये वाला तर्क आपका थोड़ा सा फिट नहीं बैठा इस घटना पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इस पूरे वाक्य के बाद से उत्तराखंड की छवि भी धूमिल हो रही है, लेकिन अब इस पूरी लड़ाई को लेकर महापंचायत का ऐलान किया गया, अलग अलग समाजों की ओर से विरोध किया गया। बड़ी बात यह कि क्या इस महापंचायत का असर कल होने वाले दिल्ली चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से चैंपियन के समर्थकों ने रंगमहल में इकट्ठा होने का प्लान बनाया, क्या इससे पुलिस पूरा होने देगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।